इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, कुर्बानी कभी किसी राजा की नहीं होती है। कुर्बानी कभी किसी राजा की नहीं होती है। कुर्बानी होती है तो उसके साथ रहने वाले सिपाही की। जब दो राजा आपस में लड़ते हो, जब दो राजा आपस में लड़ते हो और एक हो जाए, तो उसके साथ रहने वाले सिपाही का, उसके साथ रहने वाले समर्थक का वजूद खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि वो उस राजा के सपोर्ट में और दूसरे राजा के विरोध में अपने राजा का बातों को रखता है। और वही राजा उसी राजा से जाकर के जब मिल जाता है, तो उसके साथ रहने वाले सिपाही समर्थक का वजूद जो होता है, जो अस्तित्व होता है, वो खत्म हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है आज के डेट में मनीष कश्यप के दोस्तों और उनके समर्थकों के साथ। मनीष कश्यप तो जाकर के मिल गए बीजेपी के साथ, अब उनका क्या होगा? जो बीजेपी के विरोध में, बीजेपी के नेताओं के विरुद्ध में मनीष कश्यप को सपोर्ट किए थे, मनीष कश्यप के साथ दिए थे, उनका तो वजूद खत्म हो गया, क्योंकि मनीष कश्यप तो जाकर के मिल गए बीजेपी से। मनीष कश्यप को तो उनका एमएलसी का टिकट मिल रहा है, और मनीष कश्यप जिनके विरोध में अपना खुद का प्रचार करते थे कि नहीं हम चुनाव लड़ेंगे इनके विरोध में, अब मनीष कश्यप तो उनके सपोर्ट में जाकर के प्रचार करेंगे। बट वो क्या करेंगे? जो मनीष कश्यप का समर्थन किया करते थे और लोगों से बोला करते थे कि भाई मनीष कश्यप लड़ रहा है, इसको आप सपोर्ट कीजिए, इनके विरुद्ध में सपोर्ट कीजिए, उनका तो अस्तित्व खत्म हो गया। मनीष कश्यप तो अपना फायदा देख लिए, बट उनका तो कुछ नहीं। क्या मनीष कश्यप ने बिहार के जनता के साथ सही किया है? क्या मनीष कश्यप ये करके बिहार के जनता के साथ छल नहीं किए हैं? बिहार की जनता को नहीं ठगे हैं? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग बताइए। मनीष कश्यप जब बीजेपी का सदस्यता ग्रहण कर लिए थे, उसके बाद जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप तो बीजेपी के और सबके विरुद्ध जाकर के निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम किए थे, तो फिर आप बीजेपी में मिलने के पीछे वजह तो मेरी माँ है। बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे उनकी माँ है, और उन माओं का क्या, जो उनके लिए निस्वार्थ भाव से दूध से उनको स्नान कराया, एक सोच लेकर के। एक उनका मनीष कश्यप का ही चैनल पे डाला गया वीडियो मैंने देखा था, एक लेडीज थी जिन्होंने बोला था कि भैया आप जीत जाइएगा फिर तब हम छठ उठाएंगे। वैसे वैसे हजारों उदाहरण होगा मनीष कश्यप से उम्मीद लगाए लोगों का। उन लोगों का क्या, एक बार भी मनीष कश्यप ने नहीं सोचा? आहत है वो लोग, लोगों का दिल टूटा है मनीष कश्यप के बीजेपी ज्वाइन करने से। जब मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करना ही था तो वो चुनाव के बाद कर लेते, या जिस समर्थकों और जिन सपोर्टर के दम पे मनीष कश्यप इतना आगे तक आए, इतना कुछ हुआ, उनसे जाकर के एक बार तो बात करना चाहिए था ना कि क्या हम बीजेपी ज्वाइन कर लें, क्या बीजेपी हमको ज्वाइन करना चाहिए, या फिर बता देना चाहिए कि हाँ हम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष कश्यप जो भी किए उनका पर्सनल मैटर है, उनका पर्सनल निजी विचार है, वो कर सकते हैं। बट हाँ, उनके साथ जो लोग थे, उनके समर्थक जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा आहत तो जरूर है कि हाँ, जिस मनीष कश्यप को हम लोगों ने निस्वार्थ भाव से बिना कुछ सोचे इतना अथाह प्रेम किया था, कम से कम एक बार वो इंफॉर्मेशन तो कर देते कि हाँ हम जा रहे हैं बीजेपी ज्वाइन करने, या बीजेपी ज्वाइन हम करेंगे। बट ठीक है, उनका पर्सनल मैटर है, उनको जो जैसा अच्छा लगा वैसा किए। आगे आप लोग बताइए कि बीजेपी ज्वाइन करके मनीष कश्यप का निर्णय सही है या गलत है?